वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि एनटीए ने कल CUET UG का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। अब इसके बाद सारे बच्चे एप्लीकेशन भरेंगे इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। जैसा कि हम सब इतने दिनों से डिस्कस कर रहे थे, द मोस्ट अवेटेड दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का इंटीग्रेटेड BSc MSc प्रोग्राम का एडमिशन पोर्टल DTU ने अपनी वेबसाइट पर लाइव कर दिया है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में अप्लाई करने के लिए, उनको क्या करना है, dtu.ac.in इनकी वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जाके आपको इनके एडमिशन पोर्टल को विजिट करना है। वहाँ पे आप देखोगे इंटीग्रेटेड BSc MSc प्रोग्राम का जो पोर्टल है उसके अंदर जाना है, आपको लॉगिन क्रिएट करनी है और अपनी डिटेल्स को फिल करना है। ये तो अपडेट है कि DTU का लॉगिन पोर्टल ओपन हो गया है, तो जल्दी से जाके फिल कर दो। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के बहुत हाई स्कोर आए हैं सिर्फ वही फिल करो। अगर आप इस प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड थे तो आप जरूर फिल करो, बिकॉज ये अपनी 5 राउंड तक काउंसलिंग करता है। और ये जो इंटीग्रेटेड BSc MSc प्रोग्राम है, ये DTU ने NAP 2020 के अकॉर्डिंगली ये प्रोग्राम डिजाइन किया था। ये 2024 से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है और इसमें हर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, जिसमें भी इंटीग्रेटेड BSc MSc प्रोग्राम जिन डिसिप्लिन में ऑफर करते हैं, वहां पे हर डिसिप्लिन के लिए 30 सीट्स है। सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रिजर्वेशन भी है। साथ ही साथ आप सबके लिए एक और गुड न्यूज है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि इसके साथ साथ ने DTU ने अपना स्कॉलरशिप स्कीम भी फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। ये स्कीम की जो डिटेल है मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी लगा दे रही हूँ, साथ साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देती हूँ। साथ ही साथ आप DTU की वेबसाइट पे जब आप विजिट करोगे तो फ्रंट पेज पे ही, होम पेज के ऊपर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स वाले सेक्शन में ये अवेलेबल है। तो इसकी डिटेल्स ध्यान से पढ़ लेना। अगर आप इसकी किसी क्राइटेरिया में फिट इन होते हो सो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या कोटाज है। एंड ये जो कोटाज है सिर्फ दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, अक्रॉस इंडिया स्टूडेंट्स के लिए है। ये कोई भी मिथ मत रखना कि सिर्फ दिल्ली वाले बच्चों को कोई स्कॉलरशिप स्कीम का अवेलेबल है। तो जो बच्चे DTU पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं वो इस फी कंसेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो फी कंसेशन की जो डिटेल्स है वो आप ध्यान से चेक कर लेना। मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। यहाँ पे फी कंसेशन है उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली इनकम है अप टू 4.5 लाख, उनको होपफुली 100% फी वेवियर भी मिल सकता है या 50% फी वेवियर तक मिल सकता है। उसके साथ PM यशस्वी सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर टॉप क्लास एजुकेशन इन कॉलेज इन OBC, EBC एंड DNT स्टूडेंट्स के लिए इनकम अप टू 2.5 लाख में, इनके लिए भी बहुत सारी क्राइटेरिया है, जैसे फुल ट्यूशन फीस एंड नॉन रिफंडेबल चार्जेस, एकेडमिक अलाउंस ऑफ 86,000 इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टडी एंड 41,000 इन द सब्सिक्वेंट ईयर। ऐसे ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज है इनके पास। ये सारी जो स्कीम्स मैं बोल रही हूँ ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और जिनकी स्कॉलरशिप DTU ने लिंक करी है। स्कॉलरशिप फॉर द टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम फॉर SC स्टूडेंट्स, नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर ST स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप फॉर्मली टॉप क्लास एजुकेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स ओनली स्कॉलरशिप, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिनको who has scored 80 plus percentage in 10+2। आप चेक कर लेना डिटेल्स। मैं इतनी डिटेल्स में इस वीडियो में नहीं जा रही हूँ, बट आप चेक कर लो। अगर आप इनमें से किसी भी स्कीम में फिट इन होते हो तो आप इसको अवेल जरूर करना। 8th है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एंड असम राइफल, एंड द 9th इज प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द वार्ड्स ऑफ स्टेट्स UTs पुलिस पर्सनल मैट्रियट ड्यूरिंग द टेरर or national attacks, Prime Minister Scholarship Scheme for RPF and RPSF। 11th is financial support to the students of NER for higher professional courses, NEC merit scholarship। और AICT की भी कुछ स्कीम है, प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स for pursuing technical degree, Saksham scholarship scheme for specially abled student, AICT Swanat scholarship scheme। State schemes भी है कुछ, दिल्ली की post matric scholarship scheme for SC merit scholarship
scholarship for SC, ST, OBC student of college, professional institute, post-matric scholarship schemes for OBC, Delhi Higher and Technical Education Support Scheme and State Scheme of Madhya Pradesh, Mukhyamantri Medhavi Vidyarthi Yojana, State Scheme Rajasthan, post-matric scholarship for SBC students. So मैंने आपको सिर्फ नेम्स बताए हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, इनके लिंक्स एंड डिटेल्स DTU की वेबसाइट पे अवेलेबल है. सो जो आप अभी अप्लाई कर दो, ये डिटेल्स पढ़ने के बाद आपने डिटेल्स बहुत केयरफुली फिल करना जब आप इनकी लॉगिन करके अपनी डिटेल्स फुलफिल करोगे. एंड वंस यू विल टेक द एडमिशन यू कैन अप्लाई फॉर दीज स्कॉलरशिप्स एंड यू विल बी एबल टू अवेल द डिटेल्स गिवन ओवर देयर. सो ये थी उन सब बच्चों के लिए एक गुड न्यूज़ जो कि बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि मैम फीस क्या है, क्या कोई स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होगी. तो इसमें से अगर आप कोई भी क्राइटेरिया में फिट इन होते हो तो आप ज़रूर इसका अवेलेबल करो. रेस्ट फॉर अदर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्कोर्स, कभी भी ये क्राइटेरिया मत रखना कि मेरा ये XYZ स्कोर आया है तो वी शुड नॉट, आप खुद से डिसाइड मत करो. अगर आपको ये कोर्स पसंद है सो आप प्लीज़ इसको फिल करो इसके पोर्टल पे जाके, बिकॉज कई बार होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी जगह अप्लाई करेंगे तो कई सीट्स वेकेंट होंगे, तो आपकी चांस ज़रूर हो सकती है. सो लेट्स टेक द चांस एंड stay positive, apply for the scholarship, stay tuned with Bio Samachar. We are trying to help you the max, and please do share this information with your friends and colleagues, and stay tuned with Bio Samachar for further admission updates.